तीस मार खां की असल कहानी अपनी बीवी से भी डरने वाला शख्स चंद दिनों में बब्बर शेरों से बुराह रास्त मुकाबला करने के काबिल कैसे हो गया। रवायत है कि एक नहायत दूर दराज के गांवों में एक गरीब जोलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चौल्हा चौका संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जोलाहे ने जी भरकर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पूंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजों पर यलगार कर दी। जोलाहे ने झलाकर बाजों पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। मक्खियों को गिना गया तो वो 30 निकले। जोलाहे ने सिर ऊंचा किया और अपनी नई नवीली दुल्हन पर रौब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मारखां कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों 30 मारखां मानेगा। फैसला हुआ कि गांवों छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जोलाहे को जानता ना हो और वहां 30 मारखां बनकर रहा जाए। काले कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मारखां ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मारखां इधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मारखां हूँ, एक वार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मारखां। दारोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक बहादुर आया है जो एक वार में ही 30 दुश्मनों को मार देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर को देखने के लिए दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर राजा के पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये ज़रूर इन 7 खूनख्वार डाकुओं से हमारी प्रजा को नजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका सामान लौट लिया करते हैं। राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने 30 मारखां को 7 पहाड़ी डाकुओं को ख़त्म करने का हुक्म दिया। 30 मारखां निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं। बेगम ने उसे तसल्ली दी और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मारखां को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठड़ी में बांध लो। डाकू आए तो दौर से ही उनको देखकर गठड़ी फेंक कर भाग जाना और छप कर उनको देखते रहना। 30 मारखां ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठड़ी फेंक कर भागते देखा तो रख कर गठड़ी खोली और उसमें माल दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख बढ़ गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मारखां छिपकर उन्हें देख रहा था। उसने उनका माल दौलत और हथियार अपनी गुठड़ी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कल 7 थे। उसने पूछा कि खां साहब, आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मारखां ने फख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मारखां को उसने अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया। 30 मारखां की यह तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांवों में औधम मचाया हुआ है। कोई उसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। उसे तो सिर्फ 30 मारखां जैसा बहादुर ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मारखां को गांवों की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मारखां और उसकी बीवी गांवों पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश होने लगी। वो किसी तरह कमरे में घुसे ही थे कि दरवाज़ा खुला पाकर शेर भी हवेली में आन पहुंचा। 30 मारखां ने देखा कि बाहर सहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज़ में बोले, तलवार पकड़ाव, मैं अभी जाकर उस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। तब बीवी कहने लगी कि ये ठहरें खां साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। 30 मारखां ने रौबदार आवाज़ में कहा, शेर से मैं क्या डरता हूँ, ऐसे सो शेर मार चुका हूँ, मुझे डर तो टुपके का है। छत से टुप टुप टुपका कर रहा है, मुझे उसका खौफ है, ऐसे 1000 शेरों को ये टुपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टुपका न जाने किया बुला है जो 1000 शेरों से बढ़कर खतरनाक है। वो डर कर स्टोर में छिप गया ताकि टुपके से बच सके। 30 मारखां ने ये देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से उस स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपने सिपाहियों के साथ आए तो वाकई कोठड़ी में शेर बंद था। उन्होंने 30 मारखां से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है।
खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए भी हथियार की ज़रूरत होती है? मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और उधर कोठड़ी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और 30 मार खां सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके उसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने 30 मार खां को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। 30 मार खां घर पहुंचा और बेगम 30 मार खां को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम 30 मार खान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम अपने पाँवों घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। 30 मार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को घोड़े के रकाबों से पाँवों बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बके रह गए। खान ने उनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तेश में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पाँवों बांधना ज़रूरी है। सिपाही ने पीर बांधकर ये सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ तो लगा नहीं सकते, इसलिए घोड़े की पश्त पर पूरी कुव्वत से एक चपीट लगा दी ताकि वो 30 मार खां साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफ़ों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तन तनहा दुश्मन की तरफ जाते देखकर 30 मार खां के हाथ पांवों फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबराकर उसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी, वो इखड़कर इनके सर पर आन गिरा। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर दुश्मन की सफ़ों की तरफ बरक रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मनों ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा और जब धूल छट्टी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की मानिंद उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर है, उन पर हमला कर रहा है और उसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर इन पर हमला आवर हो गए हैं। उन्होंने हवास बाख्ता होकर हथियार फेंके और मैदान जंग से फिरार हो गए। 30 मार खां दुश्मन को तन तनहा शिकस्त फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर उनका खुद इस्तकबाल किया और उनको इनाम में नौबत और हाथी अता किए। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा था जो तन तनहा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादिर था। और दरबारी भी अब 30 मार खां की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने 30 मार खां के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आज़म बना दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। तो साहबो, बात यह है कि कई हीरो बाजों की बजाय ज़बान के ज़ोर से ही 30 मार खां बन जाते हैं और दुनिया उनसे एम्प्रेस हुई फिरती है। और ये बेगमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को 30 मार खां बनाकर इसका रतबा बढ़ा देती हैं।